नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है अलंकार। अलंकार के इस प्रैक्टिस सेट में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विशेष उक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिमान, विभावना, प्रतीप, इन सारे अलंकारों से जुड़े प्रश्न दिए जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण व्याख्या के साथ ट्रिक के साथ बताए जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। सौंदर्यम अलंकारः उक्ति किसकी है? सही उत्तर है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकारः। दूसरा प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष हार हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तीसरा भेद है उभयालंकार। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? आवृत्ति यानी दोहराव, कोई व्यंजन वर्ण बार बार आता है किसी काव्य पंक्ति में तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। इसे उदाहरण से समझते हैं। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देख रहे हैं र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज विष का उजियाला। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? सही उत्तर है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास अलंकार में जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर में 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हुआ है, 5 बार त वर्ण आया है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। 6 का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। 6 का अनुप्रास में क्या होगा कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कहत कत, परदेसी की बात, परदेसी की बात। यहाँ पर देख रहे हैं क वर्ण की एक बार आवृत्ति है। एक बार आवृत्ति का मतलब है कि वह 2 बार आया है व्यंजन वर्ण, तो यहाँ हो गया 6 का अनुप्रास। और वृत्यानुप्रास में क्या हुआ कि अधिक बार, एक से अधिक बार आवृत्ति है, यहाँ पर 5 बार हो गया, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न है जब एक शब्द के 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होने वाले प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? सही उत्तर है यमक अलंकार। यमक अर्थ होता है, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और सबके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं जल बिन जग जाय जल। जल बिन जग जाय जल। तो यहाँ जल 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहला जल का अर्थ हुआ है पानी और दूसरा जो जल का अर्थ हुआ है जलना, यानी पानी बिना संसार क्या हो रहा है? जल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार काली घटा का घमन घटा। घटा 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहला जो घटा है वह वर्षाकालीन बादल हुआ और दूसरा घटा का अर्थ हुआ कम हुआ। प्रश्न है उपमा अलंकार के कितने अंग बताए गए हैं? सही उत्तर है 4 अंग बताए गए हैं। वह कौन कौन सा अंग है? उपमेय। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समानता वाचक पद, समानता वाचक पद, और इसके बाद है समान गुण धर्म, समान गुण धर्म।
इसे उदाहरण से समझते हैं। कमल के समान सुंदर नयन, कमल के समान सुंदर नयन। तो उपमेय क्या है? उपमेय यहाँ पर नयन है, जिसकी उपमा दी जाए। नयन यानी आँख की उपमा दी जा रही है, उपमा यानी तुलना की जा रही है, समानता स्थापित की जा रही है। किससे की जा रही है? तो कमल से। तो नयन हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, जिससे उपमा दी जाए उपमान, के समान हो गया समानतावाचक पद, और सुंदर हो गया समान गुणधर्म। यानी नयन भी सुंदर है और कमल भी सुंदर है। तो उपमा अलंकार का पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ पर सा होता है, से होता है, सी होता है, सम होता है, सरिस होता है, जैसे, जैसी, सदृश, ये सारे हो तो वह होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, पीपरपात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? तो उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद, पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्त उपमा, तीसरा होता है मालोपमा, और चौथा होता है रसना उपमा। तो यहाँ पर सही उत्तर है पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं, यानी उपमेय, उपमान, समानतावाचक पद और समान गुणधर्म। तो यहाँ पर मन हो गया उपमेय, और तुलना किससे की जा रही है? पीपरपात यानी पीपल के पत्ते से की जा रही है। सरिस हो गया यानी के समान, यह समानतावाचक पद है। जहाँ पर देखते हैं आपको बताया गया कि सा, से, सी, सरिस, सम, जैसा, जैसी, जैसे, ये सब रहेगा तो उपमा अलंकार होगा। और यहाँ पर उपमेय हो गया, मन हो गया, पीपरपात पीपल का पत्ता, उपमान हो गया समानतावाचक पद, तीसरा जो गुणधर्म है सरिस हो गया, और डोला हो गया यहाँ पर समान गुणधर्म, मन भी डोला और पीपल का पत्ता भी डोला। तो इसलिए चारों अंग उपस्थित है, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार हुआ। लुप्त उपमा अलंकार में क्या होता है? चारों अंग में से कोई एक अंग अनुपस्थित होता है, लुप्त होता है, गायब होता है, तो वह लुप्त उपमा अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख है, मुख है। तो यहाँ पर कौन सा अंग अनुपस्थित है? तो चंद्र मुख यहाँ पर उपमेय हो गया, चंद्र हो गया उपमान हो गया, यानी मुख के तुलना चंद्रमा से की जा रही है। सा क्या है? समानतावाचक पद है, लेकिन समान गुणधर्म नहीं है। सुंदर, यहाँ पर जो चंद्र सा मुख सुंदर है, तो यहाँ लुप्त है। सुंदर क्या? समान गुणधर्म लुप्त है, इसलिए लुप्त उपमा अलंकार है। फिल्मी गानों में भी लुप्त उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। एक गीत है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ पर क्या है? यह लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। तीसरा जो भेद है वह है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय का एक से अधिक उपमान होता है। मालोपमा में, मालोपमा, चौथा जो भेद है मालोपमा, यानी एक से अधिक उपमान होता है, एक से अधिक उपमान। जावेद अख्तर ने एक फिल्मी गीत में इसका बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और इस गीत पर पुरस्कार भी मिला है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो यहाँ पर एक लड़की किया हो गया, उपमेय हो गया, और कई सारे उपमान हैं। ये पूरे गीत में जो है कई सारे उपमान है, यानी एक लड़की का समानता कई चीजों से स्थापित की जा रही है। मालोपमा में क्या बताया गया कि एक उपमेय का एक से अधिक उपमान हो तो मालोपमा अलंकार होता है। जावेद अख्तर ने एक गीत लिखा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की उपमेय हो गया, उपमान क्या है? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे चांद की रात, जैसे चांदनी की रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ये सारे क्या है? यहाँ जैसे आपको जो बताया गया कि सा, से, सी, सम, सरिस जैसे देखेंगे तो वहां उपमा अलंकार होगा।
और यहाँ पर खिलता गुलाब, सैर का ख्वाब, उजली किरण, ये सब क्या है, एक उपमान है। 10वां जो प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा है, क्या परिभाषा है? तो सही उत्तर होगा जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, यानी रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, अभेद आरोप हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत सुंदर ढंग से तरीके से रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, बालक राम माता कौशल्या से कहते हैं कि मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्रमा, जो आकाश में जो चंद्रमा है, बालक राम के लिए वह खगोलीय पिंड नहीं है। चंद्रमा क्या यहाँ पर है, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वह उपमेय है, उपमान क्या हो गया, यहाँ पर खिलौना है, तो कोई अंतर नहीं है। बालक राम के लिए चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर नहीं है, अभेद आरोप है, तो वह इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तुलसीदास ने आगे भी वर्णन किया रामचरितमानस में, चरण सरोज पखारन लागा, केवट जो है प्रभु राम के चरण को वह क्या मानता है, वह कमल ही मानता है, चरण रूपी सरोज, यानी केवट के हृदय में प्रभु राम के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है कि उनके जो पद है, उनके जो चरण है वह कमल ही है, कमल के समान नहीं, कमल के समान कहेंगे तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो गया, यानी चरण रूपी सरोज, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वह रूपक अलंकार है। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या बताया गया कि जहाँ एक व्यंजन वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, दोहराव हो, तो यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कलित कानन केली, यहाँ पर 1 2 3 बार क वर्ण की आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। माला फेरत जुग गया मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ये मन का और ये मन का 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये जो मन का है वह मोती का दाना है, माला के दाने को मन का कहते हैं। यहाँ ये जो मन का है वह मन की भावनाएं हैं। सोहत उड़े पितपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, यह बिहारी लाल का दोहा है। और सही उत्तर है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा वाची जो शब्द है, इसका ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार पहचाने का कि मनहु देख रहे हैं यहाँ पर, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये सारे जो हम शब्द देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्तर प्रश्न है, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अभी निसी वासर। निसी वासर यानी दिन रात। यहाँ देख रहे हैं सी है समानता वाचक पद है, समानता वाचक पद उपमा अलंकार का एक अंग है। सा, से, सी, सम, सरिस, ये सब देखते हैं तो वह उपमा अलंकार होगा। है कहे कवि बेनी, बेनी की ब्याल चुराई लेनी। पहला जो है वह कवि बेनी प्रसाद है और दूसरा बेनी का अर्थ होता है वेणी। वेणी यानी चोटी, बालों की चोटी को वेणी कहा जाता है और वेणी हो गया यहाँ पर कवि का नाम है, इसलिए यमक अलंकार होगा। है सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा। यहाँ पर सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। मत मनो मयूर में रूपक अलंकार है। कैसे होगा, मत वाला मन रूपी मयूर यानी मोर,
यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होगा, मतवाला मन जो है वह उपमेय है, उपमान क्या हो गया, मोर हो गया। तो यह दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ हाथी सा देख रहे हैं, यह समानतावाचक पद है इसलिए उपमा अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, सही उत्तर है अंत्यानुप्रास। कैसे होगा, अंत में स है, अंत में स वर्ण की आवृत्ति, अंत्यानुप्रास में अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराव होती है, तो वह अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर स अंत में स आया है, शेष महेश गणेश दिनेश में स आया है, इसलिए अंत्यानुप्रास। अंतिम में जो वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण जो दोहराव होता है, बार बार रिपीट होता है, वह अंत्यानुप्रास होता है। इसी प्रकार बिहारी लाल ने भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अंत्यानुप्रास का। कहत नटत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करतू है नैनम सो बात। कहत नटत खिलत मिलत लजियात, सब में त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अंत्यानुप्रास होगा। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद का यह काव्य पंक्ति है, बहुत सुंदर उदाहरण है रूपक अलंकार का। अंबर पनघट में रूपक अलंकार, तारा घट में रूपक अलंकार, उषा नागरी में रूपक अलंकार। तो अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ा और उषा रूपी जो युवती है वह डुबो रही है, यानी सुबह का आगमन हो रहा है, तारे विदा हो रहे हैं, हे सखी अब तो तू जागो। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। जयशंकर प्रसाद अपने आंसू कविता में बहुत सुंदर तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार को रखा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अतिशय जोड़ उक्ति, अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, यानी लोक सीमा। जब किसी कथन को, तथ्य को, घटना को लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा का मतलब है कि इस धरा पर, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में संभव नहीं हो, इतने ही बढ़ा चढ़ाकर जब कवि वर्णन करता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। कभी नायिका के जो चेहरा है वह चंद्रमा का जैसा आभास दिख रहा है, और काली जंजीर यहाँ पर क्या है, काली जुल्फों को कहा गया है। नायिका प्रियतमा के जो काली जंजीर है यहाँ पर जुल्फ के समान है, काली जुल्फों के समान है, और प्रियतमा के चेहरे पर काली जुल्फें पड़ती हैं। कवि ऐसा वर्णन करता है इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से, प्रियतमा के चेहरे पर काली जुल्फें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध दिया गया हो। यानी किसी नायिका के चेहरे पर जब उसके काली जुल्फें पड़ती हो तो कवि यहाँ वर्णन कर रहा है, कवि को लगता है कि चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध दिया गया है। कवि को काली जुल्फें नाग की तरह लगती है, मणि वाले फणियों से, फणी यानी नाग, तो कवि को काली जुल्फें नाग की तरह लगती है, लेकिन उसकी प्रियतमा के मांग पर हीरे भरे हुए हैं। नाग का मुख तो मणियों से भरा होना चाहिए और वह हीरों से क्यों भरा हुआ है। कवि को नायिका के सुंदरी मांग पर हीरे होने का आभास है, इसलिए यहाँ पर इतना ये जो नायिका के रूप सौंदर्य का कवि ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कि कवि ने भी नायिका के बालों को बहुत सुंदर तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। बालों को खोलकर दिन में चला न करो वरना सूरज रास्ता भूल जाएगा। यानी जब नायिका अपने बालों को खोल देती है तो दिन में अंधेरा हो जाता है और सूरज अपना रास्ते से भटक जाता है। इसलिए यहाँ पर यह संभव नहीं, इस धारा पे संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध से संकलित है। यहाँ पर सम देख रहे हैं, सम यानी के समान, समानतावाचक पद है, यह हो गया उपमा अलंकार।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह मीरा का प्रसिद्ध गीत है। राम यानी कृष्ण के लिए यहाँ पर आया है, दशरथ पुत्र के लिए नहीं आया है। राम रत्न, यहाँ पर ये जो अधिकतर रूपक अलंकार में दोनों शब्दों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में हाइफन होता है, तो समझेंगे कि वह रूपक अलंकार होगा। अधिकांश रूपक अलंकार में हाइफन होता है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। सही उत्तर है यहाँ पर यमक अलंकार या रसखान की काव्य पंक्तियां हैं। यहाँ पर यमक अलंकार कैसे होगा? यमक अलंकार का एक भेद है सभंग यमक, सभंग यमक। सभंग यानी भंग करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं तो अर्थ बदल जाते हैं। ये जो अधरान है इसका अर्थ हुआ होठों पर, होठों पर। ये अधरान में न अलग हो गया, भंग हो गया, तो अधरा न, अधरा न मतलब हो गया न होठों पर, न होठों पर। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के सारे स्वांग को मैं रच लूंगी, लेकिन उनके मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपियाँ मुरली को सौतन मानती है। इसलिए यहाँ पर जो है अधरान और अधरा न में सभंग यमक अलंकार होगा। सभंग यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, मरहम गए लगाने पर गए मरहम। मरहम गए लगाने, गए लगाने पर गए मरहम। यानी ये जो मरहम है यहाँ पर भंग करते हैं, अलग अलग सिरोरेखा में लिखते हैं, तो मर और हम अर्थ अलग अलग हो गए। मरहम यानी एक दवा हो गया और मरहम यानी मर गए हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह सभंग यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फूले का सकल मही छाए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको बताया गया कि जनु, जानो, जनहु, मानो, मनु, मनहु देखेंगे तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी वे लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरे धरती पर वह कांस का फूल खिल गया है, तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी धरती पर कांस के फूल का खिलना उपमेय है और उपमान क्या है, वर्षा ऋतु का बुढ़ापा। प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। या वीर रस के कवि भूषण का है काव्य पंक्ति, ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ भी आया ऊंचे घोर मंदिर। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में क्या बताया गया कि एक ही शब्द या एक से अधिक शब्द बार बार आता है और सबके अर्थ अलग अलग होंगे, तो वह यमक अलंकार होगा। पहला जो ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ होता है महल, और दूसरा जो अर्थ है ऊंचे घोर मंदिर का यह हो गया गुफा, यानी कंदराएं, गुफा या कंदराएं। यानी महाराजा शिवाजी के शौर्य प्रताप के कारण दुश्मन की जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो महलों में रहा करती थी, वह गुफाओं में रहने लगी हैं। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराय। सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से, अरविंद यानी कमल, से यानी समान, यहाँ पर समानतावाचक पद है। सा से सी, सम, सरिस, जैसा, जैसी, जैसे, ये सब रहेगा तो हो जाएगा उपमा अलंकार। प्रश्न है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यस, इसमें अलंकार बताना है। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर देख रहे हो, मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, और यह मैथिल शरण गुप्त का है, जयद्रथ वध से लिया गया है। चक्रव्यूह भेदन के समय अभिमन्यु मारा जाता है, तब इसी प्रसंग में इस काव्य पंक्ति की रचना की गई है।
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अलंकार बताना है। सही उत्तर है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में क्या बताया गया कि किसी भी कथ्य का, कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, घटना का वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी आग भी नहीं लग पाती हनुमान की पूंछ में। लंका शीघ्र जल गई, लंका शीघ्र जल गई और गए निशाचर भाग, और राक्षस भाग गए। यह लोक सीमा में इस धरती पर संभव नहीं है कि किसी पर हनुमान की वीरता का तुलसीदास ने लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा किया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या इसे काव्य पंक्ति के रचयिता है नरोत्तम दास और सुदामा चरित से संकलित है। प्रसंग है, कृष्ण के राजमहल में सुदामा आए हुए हैं और परात में पानी लेकर के बैठे हुए हैं सुदामा के चरणों को धोने के लिए, लेकिन पानी को छूते भी नहीं है। उनकी आंखों से इतने आंसू बरसता है, जल यानी आंसू है यहाँ पर बरसता है कि उनके पांव धुल जाते हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप के जो चेतक है, जो घोड़ा है, उसकी स्फूर्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। राणा ने सोचा इस पार, यानी नदी किस पार है, तब तक चेतक उस पार हो गया, यानी सवार इसी पार रह गया और घोड़ा उस पार चला गया। यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ अलंकार कौन सा होगा? सही उत्तर है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है कि कारण के बिना कार्य हो जाता है, कारण न होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। कबीरदास ने बहुत सुंदर तरीके से विभावना अलंकार का प्रयोग किया है। दक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, करे सुभाए, सुभाए यानी स्वभाव। यहाँ निर्मल करना यानी स्वच्छ करना किसका काम है? पानी का है और साबुन का। यानी कारण क्या है? पानी और साबुन। तो बिना पानी और बिना साबुन के वह स्वभाव क्या होता है? स्वच्छ हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। यानी कारण के बिना कार्य हो जाए तो विभावना अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े पर वास्तव में विरोध न हो, केवल विरोध का आभास हो। विरोधाभास यानी विरोध का आभास हो, बाहर से विरोध दिखता है लेकिन अंदर से विरोध नहीं होता है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यह बिहारी लाल का दोहा है। यानी भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे वह श्याम रंग काले वर्ण में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल हुए, वहाँ पर उजला होता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है यह विरोधाभास है। जैसे काले रंग में किसी चीज़ को हम डालते हैं तो वह काला ही होगा, उजला तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वह विरोधाभास है। लग तो रहा है कि विरोध हो रहा है दोनों में, दोनों कथनों में, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल होए में विरोध हो रहा है, ऊपर ऊपर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं, केवल विरोध का आभास है। श्याम रंग यानी श्याम जो है वह श्याम वर्ण, कृष्ण श्याम वर्ण के होते हैं। यानी कृष्ण के प्रति जो समर्पित हो जाते हैं, जिनका मन अनुरक्त हो जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी उनका मन जो है आत्मा और प्रकाशित होने लगता है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यानी दोनों कथनों में विरोध हो ऊपर ऊपर, लेकिन सच मायने में वह विरोध नहीं होता है, केवल आभास होता है, तो वह विरोधाभास अलंकार होता है।
अगला प्रश्न है प्रतीप अलंकार की परिभाषा क्या है। सही उत्तर है जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, यानी उपमा अलंकार का ठीक विपरीत होता है प्रतीप अलंकार। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। कमल से यहाँ पर समानतावाचक पद है तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, इसलिए अर्थालंकार सही होगा। तो अर्थालंकार में क्या होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंधु आगे कौन हवाल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर है अनुक्ति अलंकार। अनुक्ति अलंकार में जो प्रस्तुत न हो उसे प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, यानी अप्रस्तुत का वर्णन प्रतीक के माध्यम से किया जाए तो वहाँ अनुक्ति अलंकार होता है, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिहारी लाल अली यानी भौरा और कली के माध्यम से राजा जयसी पर कटाक्ष किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुक्ति अलंकार होगा। वास्तविक रूप से विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अभी आपको बताया गया, वह होगा विरोधाभास अलंकार होगा। मधुवन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में जहाँ जड़ अचेतन यानी निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाए, आरोपित किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं मधुवन तुम कत रहत हरे, हे मधुवन तुम क्यों हरे भरे हो, कृष्ण के विरह वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। तो यहाँ पर यानी पेड़ पौधे पर, जंगल पे, वन को मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित किया जा रहा है। विरह की अनुभूति मनुष्यों को होती है, इसी विरह की अनुभूति को पेड़ पौधे पर आरोपित किया जा रहा है क्रियाकलाप का, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। इसे अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्कुराना, हंसना ये मानवीय क्रियाकलाप है, लेकिन इसका आरोपण जो है अचेतन पदार्थों पर किया जाए, निर्जीव पदार्थों पर किया जाए, जड़ पदार्थों को कहा जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर है विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में जहाँ बिना कारण के कार्य हो, जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। सूरदास वर्णन करते हैं कि बिनु पद चले, पद यानी पैर, बिना पैर के कोई चलने लगे, बिना कान के सुनने लगे, और बिना कर यानी हाथ, बिना हाथ के नाना प्रकार के अनेक प्रकार के कार्यों को करने लगे। तो बिना कारण के कार्य हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर है विरोधाभास अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है। यह है मानवीकरण अलंकार है, यानी संध्या यानी सायं काल का मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण किया जा रहा है कि आसमान से वह संध्या जो है वह धीरे धीरे उतर रही है, यानी चलना, उतरना, दौड़ना, खेलना यह मानवीय क्रियाकलाप है, लेकिन यह सायं काल पर यह आरोपित किया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह ज्यों आया है, ज्यों ज्यों जानो जनु जनहु मानो मनो मनहु, यह है उत्प्रेक्षावाचक शब्द, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, बिजली सी यहाँ देख रहे हैं समानतावाचक पद, यह उपमा अलंकार का एक अंग है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। चिरजीवी जोरी जोराई क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुझा वे हलदर के वीर। यहाँ पर अलंकार बताना है कौन अलंकार है। सही उत्तर है श्लेष अलंकार। वृष भानुजा और हलधर में यहाँ पर दो दो अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वृष भानुजा के दो अर्थ है, एक है राधा
और दूसरा है गाय। और ये हलधर के भी दो अर्थ है, दो अर्थ चिपके हुए हैं। यह है बलराम, यानी बलराम कृष्ण के भाई, और है बैल। बंधु गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार है? तो पद कंज में यहाँ पर रूपक अलंकार है। कंज यानी कमल, पद यानी चरण, तो यहाँ पर चरण रूपी जो कमल है वह रूपक अलंकार का उदाहरण है। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा यतन, कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है यहाँ पर उपमा अलंकार, यहाँ पर समानतावाचक पद है। सुनी सुर सरी सम शीतल वाणी, तो यहाँ पर सम क्या है? या समानतावाचक पद है, या उपमा अलंकार का उदाहरण है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन, यानी संत का जो हृदय है वह मक्खन के समान है। समाना यानी के समान, यह समानतावाचक पद है, यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है तेरी तलवार सी कालिंदी की धारा में कौन सा अलंकार है? कालिंदी यानी यमुना, तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? वह उपमा अलंकार का विपरीत होता है, यानी प्रसिद्ध उपमान को उपमेय मान लिया जाए, उपमान को उपमेय मान लिया जाए, यानी जो परंपरा में उपमान जो होता है वो उसको उपमेय मान लिया जाता है, तो वह प्रतीप अलंकार होता है। तो पहले क्या कहा जाता था कि कालिंदी की धारा के समान तलवार की धारा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तलवार सी कालिंदी की धारा, इसलिए प्रतीप अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सौ जल पर सब हित मनहु सुहाए। यहाँ मनहु देख रहे हैं, यहाँ उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर केवल इस पंक्ति में पूछा जाए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यह अनुप्रास है। अनुप्रास में कौन सा? तो होगा वृत्तीय अनुप्रास होगा। अब पूरी काव्य पंक्ति में पूछा जाए तो मनहु है यहाँ पर प्रमुख अलंकार है उत्प्रेक्षा। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के काल संपन्न हो जाए तो विभावना अलंकार होता है, यानी बिना पावस के, बिना वर्षा के मोर नाचने लगे, तो यहाँ पर विभावना अलंकार का उदाहरण है। बूंद अघास है गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार बताइए। तो सही उत्तर है उदाहरण अलंकार। जहाँ उदाहरण के द्वारा कथन को पुष्ट किया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। दुष्टों के वचन सज्जन पुरुष इस प्रकार सहते हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है कि गिर यानी पहाड़ पर्वत वर्षा की बूंदों को सह लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।